दरवाजा खोलते समय मैं हमेशा अपनी चाबी को साइड में घुमाता हूँ, लेकिन इस बार मैंने देखा कि कीहोल को सीधा वर्टिकल घुमाया गया था। इससे मुझे तुरंत समझ आ गया कि अंदर कोई मौजूद है। अंदर मौजूद व्यक्ति को जल्दी से छिपने का मौका देने के लिए मैंने जानबूझकर दरवाजा खोलते समय शोर किया ताकि उसे पता चल जाए कि मैं अंदर आने वाला हूँ। इसके पीछे एक सीधी वजह थी, एक वांछित अपराधी मेरा पीछा कर रहा था। जैसे ही मैं अंदर गया, बिल्कुल मेरी उम्मीद के मुताबिक जो पर्दे बंद होने चाहिए थे वे किसी वजह से पूरी तरह खुले हुए थे। मुझे शक हुआ और मैं खिड़की के पास जाकर देखने लगा। तभी मैंने बाहर दीवार से चिपके हुए एक जासूस को देखा। अपराधी को हमारी योजना का पता न चले इसलिए मैंने बहाना बनाया कि बाहर की रोशनी बहुत तेज है और पर्दे बंद कर दिए। इस तरह अपराधी को बाहर छिपे जासूस का पता नहीं चल सकता था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे इस अजीब व्यवहार पर किसी और की नजर भी पड़ जाएगी। दिन के उजाले में बिना किसी वजह के मुझे पर्दे बंद करते देखकर जैक को शक हो गया। वो सीधे खिड़की की ओर बढ़ने लगा। उसे ऐसा करते देखकर मेरा खून जम गया। अगर जासूस जैक की नजर में आ जाता तो हमारा पूरा ऑपरेशन बर्बाद हो जाता। खुशकिस्मती से जैक ने सिर्फ पर्दे वापस खोल दिए और बाहर क्या था इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक मुसीबत खत्म होते ही दूसरी सामने आने वाली है। जैक ने मेरे ईयरपीस को हरे रंग में चमकते हुए देख लिया। सावधान रहने वाला जैक तुरंत सोचने लगा कि कहीं ये पुलिस का लगाया हुआ जासूसी उपकरण तो नहीं। मैंने भी उसी समय से देख लिया, इसलिए मैंने तुरंत पुलिस वालों के साथ चल रही कॉल काट दी। लेकिन तभी जैक ने ईयरपीस को जांचने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने तुरंत अपने फोन को म्यूजिक मोड में कर दिया और गाना चला दिया। इस तरह जैक को कुछ भी शक नहीं हुआ। लेकिन इससे भी जैक का शक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उसने एक बार फिर मुझसे अपना फोन जांच के लिए देने को कहा। लेकिन इस बार मैं बिल्कुल नहीं घबराया। मेरे फोन में एक डुअल सिस्टम फीचर था। लॉक स्क्रीन पर अलग अलग पासवर्ड डालने से फोन के अंदर अलग अलग इंटरफेस खुलते थे। जब जैक ने देखा कि कॉल लॉग में सिर्फ शिक्षकों और सहपाठियों के नंबर थे, तब जाकर उसका शक दूर हुआ। जैक के वहां से जाते ही मैंने अपने हाथ में पकड़े लकड़ी के डिब्बे को दूसरी तरफ घुमा दिया। फिर मैंने सावधानी से पुलिस द्वारा पहले से तैयार किया गया सुनने वाला उपकरण निकाल लिया। जैसे ही जैक मुझे अपने बॉस से मिलाने ले जाने वाला था, मैंने मौका देखकर उस जासूसी उपकरण को अपनी जेब से निकाला। फिर आंखों पर पट्टी बांधते समय मैंने उसे अपने कान में लगा लिया। इन सारी हरकतों के बावजूद जैक को जरा भी शक नहीं हुआ। कुछ ही देर बाद उस उपकरण के जरिए मुझे जासूस की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने नकली खांसी की ताकि उसे संकेत मिल सके कि मैं उसकी आवाज सुन पा रहा हूँ। कुछ ही समय बाद हम अपराधी के गुप्त ठिकाने पर पहुंच गए। लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अंदर जाने के लिए हमें बाहर बने एक सुरक्षा चेक पॉइंट से गुजरना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि मैं बिना किसी की नजर में आए अंदर निकल जाऊंगा। लेकिन तभी वही हुआ जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था।